अगर अगर जो है हमें और हमारे मतलब देश के जो हमारे भाई-बहन हो गए, हमारे जो आने वाली नई पीढ़ियाँ हो गई, तो अगर हमें इन्हें अगर बचाना है और जो है अपनी ज़िंदगी को बचाना है और जो है कि हमारे पास जो संसाधन और जो नेचुरल रिसोर्स और प्राकृतिक धन संपत्ति, ज़मीनें जो बची हुई हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो आने वाली आगे पीढ़ियाँ हैं, इनके पास ये सब चीज़ें रहें, बचें, ये देश बचा रहे, तो सबसे ज़रूरी है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बैंकिंग का जो काम करने का तरीका जो है, ये मुद्रा का जो पूरा जो सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम जो पूरा बना हुआ है, बैंकों के काम करने का जो तरीका क्या है, तो बैंकों का तो ये जब तक ये सब चीज़ों के बारे में हम नहीं समझेंगे, है ना? जब तक इस देश में अर्थव्यवस्था के पीछे जो लोग खड़े हुए हैं कि वो लोग हमारे हिंदुस्तान के लिए जो नियम कानून बना रहे हैं कि जो ये विदेशी कंपनियाँ जो यहाँ पे घुसी हुई हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। उनकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उनके माल बिकवाने के लिए काम कर रहे हैं। है ना? जो एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए उनको विज्ञापन के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। और जो ये मीडिया जो हो गए भाई इनको भी तो कहीं न कहीं से पैसे मिलते हैं ना, बोलने के, चिल्लाने के, पाखंड करने के। और नेता जो लोग प्रधानमंत्री या फिर जो है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये सब और पूरी जो न्याय व्यवस्था जो है और हमारी जो पूरी नौकरशाही व्यवस्था जो है, ये भाई इनको भी तो कहीं न कहीं से पैसे चाहिए ना तरक्की के लिए। अपनी उनका भी घर परिवार होगा, उनके भी खुद के अपने खर्चे होंगे। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? नोट चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन हो आपके पास। संसाधनों की कोई कमी है नहीं इस देश में। लेकिन क्या किया जा रहा है कि जो है कि जो पैसे की छपाई हो रही है, जो पैसा मार्केट में जो आ रहा है, वो किसान के पास नहीं आ रहा है। वो जो सरकार का जो आदमी है, नौकरी पेशा जो आदमी है, प्राइवेट कंपनी में जो काम करने वाला आदमी है, वो उसके पास आ रहा है। फिर वहाँ से आ रहा है नीचे हमारे पास जो किसान है, उनके पास आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो माल जो है जब हमारे पास जब पैसा आया तो हम मार्केट में हमने चीज़ें परचेज़ की, खरीदा हमने। घर के लिए कपड़े खरीदा हमने, राशन खरीदा हमने, जो हमारे बिल जो थे वो हमने चुकाए। पैसा मार्केट में आया तो वो घूमा, सर्कुलेट हुआ तो सर्कुलेट होके धीमे-धीमे जो है आज नहीं तो कल जो किसान के पास पहुँचा, उसने भी अपने सब चीज़ें सामान बेची, उसके पास भी आया, पैसा गया। तो डायरेक्ट जो है डायरेक्ट बैंकें हो गई या फिर सरकार को डायरेक्ट किसानों को नहीं वो लोग दे रहे हैं पैसा। ये जो कागज़ वाले जो नोट हो गए, वो किसके पास जा रहा है? जो नौकरशाही व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, उनके सैलरी में जा रहा है ना? तो इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी जो बैंकिंग व्यवस्था हो, वो मजबूत हो। अभी तो आप सर्वाइव आप कर पाएँगे। ये जो पूरी व्यवस्था जो बनी है, इसमें आप दे पाएँगे पैसे? फ्री में क्यों कोई काम करेगा? है कि नहीं? तो क्या हो गया कि अब जो बैंकों का काम करने का तरीका अगर हमें समझ में आ गया, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस देश में जो कमियां दिख रही हैं कि जो है कि नौकरी की कमी है, रोज़गार की कमी है और पैसे की कमी है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है ना? नौकरी जाओ तो काम के घंटे बहुत ज़्यादा हैं और जो है वेतन उसमें कुछ है ही नहीं, है ना? और जो है कि मार्केट में खाने-पीने के लिए भी जाओ तो जो फ़ास्ट फूड के अलावा आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा सस्ते में। और फल सब्जियाँ जो है इतनी महँगी है कि वो जो है खरीद के और बनाने में के लिए जो है टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। जूस पीने जाओ तो जो आपको जो है कि ₹50 का गिलास और ₹70 का, ₹100 का गिलास मिलेगा। गन्ने का रस जो पहले जो है कि ₹5 और ₹10 गिलास मिलता था, आज जो है कि ₹30 ₹40 मिलता है गिलास। तो हमें जो है ये पैसे की जो व्यवस्था है और जो बैंकों का काम करने का जो तरीका है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक इस देश में जो दिक्कतें परेशानियाँ दिख रही हैं, ये सब चीज़ें समझ में आएँगी नहीं। बस हमें जो कुंठा और हताशा ज़िंदगी जीते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ के बारे में पढ़ा ही नहीं। स्कूल, कॉलेज में हमने जो चीज़ें सीखी वो चीज़ें किसी काम की नहीं है। और सबसे ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियाँ उन्हीं बच्चों को हो रही है जो स्कूल, कॉलेज से पढ़ के निकले हैं। हमने भी पढ़ा, हमने भी इंटर किया, हमने हाई स्कूल किया हमने और फिर ग्रेजुएशन किया हमने। लेकिन जैसे-जैसे मतलब उम्र बढ़ने लगी वैसे-वैसे समझ में आने लगा
कि भाई तो हम अपने आप को कॉम्पिटिशन में फँसा रहे हैं। क्योंकि हम भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं, हमारा दोस्त भी वही चीज़ पढ़ रहा है, पूरा क्लास ही वही चीज़ पढ़ रही है, कॉम्पिटिशन होना ही होना है ना? और सहयोग की भावनाएँ आपके अंदर से मारी जा रही हैं। और जिस कंपनी में काम करने के लिए आप जाओगे तो कहा जाएगा मिलके काम करो। आपने जो है बचपन से लेकर बड़े होने तक जो है कि आपने 20-22 साल तक जो है कि आपने कॉम्पिटिशन में आपने काम किया। आपने जो है एक दूसरे को मतलब नीचा दिखाने में काम किया, तो उसके नंबर हमसे ज़्यादा ना आ जाएँ। ये सब चीज़ों में आप लगे रहे, फँसे रहे, ये सब चीज़ों के बारे में आप करते रहे। और फिर अब क्या कहा जा रहा है कि जो है कि अब जब वहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तो आप कहा जाता है कि मिलके काम करिए। और अब जो पूरी ज़िंदगी आदमी ने जो है कि इस चीज़ में गुजार दी, तो कैसे जो है कि इसके नंबर अपने साथ वाले के नंबर घटा दें। लेकिन अब जो है कि वहाँ से स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद अलग ही दुनिया है, सहयोग करो एक दूसरे का। वो उसने सीखा नहीं कभी बच्चे ने, तो वो क्या होगा, कर ही नहीं पाएगा सहयोग, घर में भी नहीं कर पाएगा सहयोग। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज़ों के बारे में सीखा ही नहीं ना, जब वो तो कॉम्पिटिशन में फंस गया कि सामने वाले को गिराना है। तो जो बच्चा जब बड़ा हो गया, स्कूल कॉलेज से जब निकला, हमें स्कूल कॉलेज में क्या किया गया, हमें स्कूल कॉलेज में कॉम्पिटिशन में फंसाया गया कि तुम्हारे नंबर कम अगर आ रहे हैं तो तुम अच्छे नहीं हो। हमारे अंदर फिर जो है कुंठा आएगी, परेशानी आएगी कि यार जो है मेरे नंबर नहीं अच्छे आ रहे हैं, क्लास में और लोग जो हैं वो हमसे बहुत तेज हैं। ये आएगी ही आएगी बच्चे के अंदर से। और ये जो कुंठा जो अंदर से जो आ रही है, ये हम बता नहीं सकते हैं, किसी से व्यक्त नहीं कर सकते। ये अंदर की एक आदमी के अंदर अनुभव है। और हम इस चीज़ के बारे में ना घर में हम सवाल पूछ सकते हैं माँ बाप से, और नंबर कम आ रहे हैं, हमें कुंठा हो रही है, तो कह रहे कि घर वाले कहेंगे मेहनत से पढ़ो। जबकि ये पूरी व्यवस्था जो बनी है भाई, कंपटीशन में फंसाया जा रहा है। आप भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं, हमारी बहन ने भी वही पढ़ा, उसकी फ्रेंड ने भी वही पढ़ा, मेरे सारे दोस्तों ने वही पढ़ा, तो कंपटीशन तो होगा ही होगा। फिर वहाँ से निकलने के बाद, डिग्री लेने के बाद जब मार्केट में हम जब जाते हैं किसी काम के लिए, तो वो कहता है मिलजुल के काम करो, मिलजुल के करो। मिलजुल के करने की आदत हमें सिखाई नहीं गई बचपन से। हम तो धोबी का कुत्ता हम बन गए। घर से भी हम निकाले गए, उसके नंबर, या फिर जो ऑफिस में भी वही हाल हो रहा है भाई। पहले कंपटीशन में हम फंसे स्कूल में, कॉलेज में, अब वही काम हम कर रहे हैं ऑफिस में। क्यों? क्योंकि ये जो आदतें जो हमारी जो एक बार जो घर में हमारी जो बन गई कंपटीशन में एक दूसरे को गिराने की, भाई बहन के बीच कंपटीशन हो रहा है, और जो है कि बाप बेटे के बीच में कंपटीशन हो रहा है, हमने ज़्यादा कमाया, तुमने कम कमाया, है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी इस तरह की भावनाएं आ रही हैं कि जो है कि मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं फर्स्ट आऊँगा। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये सब चीज़ें जो हैं कि भरी जा रही हैं स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से। टीचर भी कह रहा है कि अरे ये तो फर्स्ट आ गया, तो जो है कि उसकी तारीफ़ें, मतलब 1-2 बच्चे जो हैं जिनका पढ़ने लिखने में मन लग रहा है, उसके आधार पे टीचर ने सारे बच्चों को इस तरीके से दिखा दिया कि ये जो बच्चे जो 100 में से जो है 90-99 नंबर लेकर आए हैं, ये बच्चे अच्छे हैं और तुम अच्छे नहीं हो। वो इस फील्ड में अच्छा है, रटने में अच्छा है, भाई तुम किसी और फील्ड में अच्छे होगे, है ना। तो स्कूल कॉलेज में के दम पे जो है आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा है, हमारा बच्चा कमज़ोर है। तो माँ बाप के अंदर भी सोचने समझने की उतनी ज़्यादा क्षमताएँ नहीं है कि जो है कि नंबरों के आधार पे आप बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है आप उसको नाप नहीं सकते आप, है ना। आप भी भाई, माँ बाप भी तो हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होंगे, एक ही दो फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, अगर होंगे तो। लेकिन क्या हो रहा है कि माँ बाप भी उसी सिस्टम से निकले हैं। माँ बाप के साथ में भी वही हुआ, वही चीज़ें सीखी, वही चीज़ें पढ़ी। तो भाई तुम अपने बार तो फिर जब स्कूल कॉलेज के भरोसे तुमने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, तुमने सवाल नहीं किया ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो क्यों हुआ। कंपटीशन में तुम भी फंसे और तुमने अपने बच्चों को भी फंसा दिया। और ये उस सिस्टम पे सवाल नहीं तुमने उठाया कि ये जो सिलेबस पैटर्न जो बना हुआ है ये हमारे देश का है भी कि बाहर से बन के आ रहा है।
तो ये तो जो है कि जब तक ये पूरा सिस्टम और स्ट्रक्चर हम नहीं समझेंगे तब तक हम फँसेंगे, हम अपने बच्चों को फँसाएँगे, आने वाली पीढ़ी को फँसाएँगे, फिर हम मारेंगे, हम पीटेंगे, झगड़ा करेंगे। जब बच्चा बड़ा होगा तो जो है कि माँ-बाप को लात मार के निकाल देगा। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा जब छोटा था तो हमने उसका शोषण किया हमने। आज के टाइम में जो बच्चे जो माँ-बाप के साथ में कर रहे हैं कि जो है कि बच्चे अपने पैरों पे दम पे जब खड़े हो रहे हैं तो माँ-बाप को छोड़ के भाग जा रहे हैं। माँ-बाप के साथ में दिक्कतें कर रहे हैं, माँ-बाप को पैसे नहीं दे रहे हैं, माँ-बाप का इलाज में और जो है किसी चीज़ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? और परेशान कर रहे हैं अलग। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा जब छोटा था तो वही चीज़ जो बच्चा उनके साथ में कर रहा है, यही चीज़ माँ-बाप ने उनके साथ में किया। उसको अभाव में रखा, उसको जो है कि दबा के रखा, उसको ज़बरदस्ती स्कूल उसको भेजा और टीचरों ने जो कहा वो चीज़ उन लोगों ने थोप दिया। अपनी मानसिकता माँ-बाप ने बच्चे के ऊपर थोप दी। तो बच्चे के अंदर क्या आ गया कि जो है कि जब धीमे-धीमे वो ना चाहते हुए भी आ रहा बच्चे के अंदर। जब बच्चा अपने दम पे अपनी चीज़ें करने लायक जब खड़ा होगा तो जो है बदला वो लेगा ही लेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम स्ट्रक्चर जो बना हुआ था ये ना माँ-बाप ने समझा, ना उसने बच्चों को समझाया, ना टीचरों ने समझा। तो टीचर माँ-बाप और बच्चे के लिए काम ही नहीं कर रहा है, सीधी-सी बात। वो मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है, वो अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा है। उसको आपके बच्चों से कोई मतलब नहीं है कि आपके बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कि आपका बच्चा कल बड़ा होकर क्या बनने वाला, कोई मतलब नहीं है। उसने अपना सिलेबस पैटर्न पूरा कर दिया, बस उसका काम खत्म। आपका बच्चा कितना समझदार है, कितना जो पढ़ने में अच्छा है, कितना वो जो है कि माँ-बाप को कहना मानता है, कितना टीचरों को कहना मानता है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसने अपना जो है कि जितनी सैलरी मिली और जितने बच्चे को पढ़ाने थे उसने अपना काम पूरा कर दिया। उसने अपनी सैलरी ले ली, उसने अपने घर के खर्चे पूरे कर लिए स्कूल से, वो काम उसका खत्म हो गया। वो मैनेजमेंट के लिए पढ़ा रहा है, वो अपनी सैलरी के लिए पढ़ा रहा है भाई। तुम्हारे अच्छे नंबर आए ना आए, अच्छे नंबर आए तो वाह लूटेगा वो, और नंबर अगर तुम्हारे खराब अगर आ गए तो वो कहेंगे भैया हमने तो तुमको पढ़ाया था, तुमने ठीक से पढ़ा नहीं। दोगला चरित्र ये देख रही हो क्या क्या खेल रही हैं ये लोग। ये पूरा चल रहा है मेरे भाई। तो जब तक हमें जो है कि जो बैंक जो है कि जब तक बैंक का काम करने का तरीका हमें नहीं समझ में आएगा, जब तक आरबीआई के काम करने का तरीका नहीं समझ में आएगा कि जो है कि ये सब जो नोट छापने का अधिकार किसके हाथ में है, जब तक हमें ये नहीं समझेंगे तब तक भैया जो है तुम्हारे पढ़ाई लिखाई और जो है नौकरी करने का कोई मतलब है नहीं। तुम गुलामी कर रहे है ना भाई। तुम सवाल तो करो कि जो है कि 1 रुपये का नोट पे क्यों लिखा होता है भारत सरकार, और 2 रुपये से लेकर 2000 का नोट जो लिखा होता है, नोट जो होता है उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उस पर ये लिखा होता है कि मैं धारक को 1000 रुपये या फिर 500 रुपये या फिर जो है 2000 रुपये या फिर 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। तो ये वचन क्या है मेरे भाई, ये तो बताओ क्यों लिखते हो भाई। 100 रुपये का नोट है तो है ये, उस पर ये क्यों लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, फिर नीचे साइन होता है। तो समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ जो है कि ये 100 रुपये का नोट है, ये कागज़ है, ये 100 रुपये की, और 100 रुपये की वैल्यू कुछ और है। ये 100 रुपये जो लिखा है कि 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ, 100 रुपये कुछ और है, और ये जो है ये लीगल टेंडर है, ये 100 रुपये की नोट है। ये इसको कभी भी भारत सरकार जो है कभी भी ख़त्म कर सकती है, कभी भी हटा सकती है। भारत सरकार कहे और आरबीआई कहती है, आरबीआई कह सकती है भारत सरकार को, लेकिन भारत सरकार आरबीआई को नहीं कह सकता है। कोई सवाल तो करे। ये हमारे जो बड़े जो है ये अर्थशास्त्री जो हैं, कभी जो है कि अर्थशास्त्र के बहुत बड़े वो पद पे बैठ जाते हैं अर्थव्यवस्था के। हमारे देश के जो नेता हैं उनकी हालत तो देखिए भाई। वो नेता के साथ में गए कुछ साल पहले जो है वो वित्त मंत्री बन जाते हैं, और जो है उससे पहले जो है वो सेना के अधिकारी थे, फिर जो है कुछ साल बाद फिर वो कुछ और बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या की जा रही भाई। मतलब जो तुम देश को तुमने अर्थव्यवस्था को तुमने खिलवाड़ बिल्कुल तुमने बना दिया है कि नहीं। तुमने जो है कि तुमने डिफेंस मिनिस्टर भी वही बन जा रहा है,
फाइनेंस मिनिस्टर भी वही आदमी बन जा रहा है। इसका मतलब कि जो है कि वो जो आदमी जो आ रहा है वो आदमी सिर्फ कुर्सी पे बस बैठा हुआ है। बाकी नियम हो गया, कानून हो गया, ये उसको मतलब ये आपकी जो अर्थव्यवस्था को समझना और जो है कि पूरी जनता के ऊपर जो है ये टैक्स और ये नियम कानून और ये लगाना उसके हाथ में नहीं है, बाहर से बनता है। बाहर के लोग सारी चीज़ें बनाते हैं और तुम बस कुर्सी पे तुम बैठे हो और हमें जनता को लगता है कि नेता अपना काम कर रही है अच्छे से। जबकि जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि बर्बाद, इस देश को बर्बाद करने में अगर जो है योगदान अगर है तो ये जो पूरी जो नेता वाले जो सिस्टम बना हो गया, ये जो प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, अलग अलग स्टेट में ये जो लोग जो बैठे हैं, सबसे ज़्यादा जो है देश से नुकसान इन लोगों से है आज के टाइम में। क्योंकि ये लोग जो है कि भले ये लोग मतलब हमें दिख रहा है कि हमने उनको वहाँ चुन के वहाँ बैठाला है, लेकिन उनको बनाने में विदेशी कंपनियों का और जो है कि विदेशी जो बैंकर जो हैं इनका सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी उनका प्रचार किया जा रहा है, टीवी के माध्यम से भी उनका प्रचार किया जा रहा है, और फिर जो है कि उनके जो मतलब जो है एजेंट जो हैं, उनकी जो पार्टी के जो लोग जो हैं उनका वो प्रचार कर रहे हैं। उनको प्रचार करने में इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है ना? ऊपर से नीचे तक पूरा जो है कि देश में अकाल हुआ पड़ा है, तुम्हें जो है प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। तुम्हारे पास जो है प्रचार करने के लिए झंडे हो गए, बोर्ड हो गए, और जो है कि और प्रचार करने वाली गाड़ियाँ हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, भीड़ इकट्ठा करना हो गया, अपनी जो है कि सभाएँ अपनी आयोजन करने में लाखों रुपए खर्च हो गए, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। और जनता यहाँ भूखी मर रही है। बच्चे के लिए पढ़ने के लिए उसके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, उसके पास इलाज कराने के लिए माँ बाप का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। और नेता नगरी तो बिल्कुल चमक रही है कि जो है पूछना ही नहीं उनका। क्यों? क्योंकि नेताओं को जो पैसे जो मिलते हैं, फंडिंग जो होती है, वो फंडिंग होती है बाहर से। विदेश में जो लोग बैठे हैं वो लोग फंडिंग करते हैं नेताओं को कि जो है कि तुम सीएम बनोगे, तुम प्रधानमंत्री बनोगे, है ना? उनके कंधे में बंदूक रख के वो अपनी जो योजनाएं, अपने जो इरादे होते हैं, वो मंसूबे होते हैं, वो पूरा करते हैं। और फिर क्या होता है कि जब नेता उनके इरादों पे खरा नहीं होता है तो सद्दाम हुसैन जैसे जो है उनको जो है देशद्रोही करके उनको मरवाते हैं ये लोग, है ना? और कई देश ऐसे जो हैं जो उनको जो है फंडिंग करके उन्होंने अपनी कंपनी चलाने के लिए अपने देश के अपनी अमेरिका हो गए, अमेरिका के जो फाइनेंसर हो गए, अमेरिका के जो बड़े बैंकें जो हो गए, वो जो किसी देश की तरक्की के लिए वो लोग अपना फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं। और जब वो नेता जो उनके जो चुन के वो लोग भेजते हैं वो उनके हिसाब से काम नहीं करता है तो उनके खिलाफ भी ये लोग नेताओं को खड़ा करते हैं, उनको ये लोग मरवाते हैं, या फिर जो है कि उनको जनता में इस तरीके से उनकी इमेज ख़राब कर देते हैं कि जनता खुद ही उनको जो है कि ऊपर से गद्दे से उतार के जो है कि मार देती है। सेनाओं के खिलाफ उनको भड़का देते हैं, पुलिस के खिलाफ पुलिस को उनके खिलाफ भड़का देती हैं। क्योंकि ये जो बड़े जो बैंकों के जो है ये जो बैंकर जो हैं आने वाले जो 200-300 साल पहले जो मतलब देश को लूटते थे, जिन्होंने तेल पे अपना अधिकार कर लिया, जिन्होंने जो है रुपए छापने पे अपना अधिकार कर लिया, जिन्होंने बड़ी देशों की जो है नेचुरल रिसोर्स धन संपत्तियों पे अपना अधिकार कर लिया, मीडिया पे जिन्होंने अपना अधिकार कर लिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे जिनका एक अधिकार है, और ये सॉफ्टवेयर होल्डिंग वाली जो कंपनियां जो अपना एक अधिकार करके बैठी हैं, तो ये सारी कंपनियां जो है को फाइनेंस कौन कर रहा है? ये बड़े जो है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हो गए, ये लोग कौन हैं? ये लोग वही लोग हैं जो आज से 200 साल पहले जिनके पुरखे बैंकर थे, जिन्होंने जो है कि तेल पे कब्जा कर लिया, जिन्होंने जो है कि जो पैसे भी कब्जा करके बैठे हैं, नोट छापने का जो प्रक्रिया पूरा है उन्होंने अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। हमें जो है अमेरिका का अगर इतिहास अगर मालूम हो तो अमेरिका में जिन राष्ट्रपतियों ने जनता के बारे में सोचा, जनता को जो है अमीर बनाने के बारे में सोचा, जनता के हित में उन्होंने नियम कानून बनाए, वो मार दिए गए।
जॉन एफ कैनेडी मार दिए गए, उनके बारे में कोई अता पता नहीं है। अब्राहम लिंकन मार दिए गए, उनके बारे में कोई अता पता नहीं है। और भी बहुत राष्ट्रपति ऐसे हुए, या फिर उनको सत्ता से हटा दिया गया, या फिर उन्हें अपने हाथ से जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे भी है। और हिंदुस्तान की भी बात करें, हिंदुस्तान में जो है लाल बहादुर शास्त्री जो थे भाई, उनका जो मर्डर का जो केस जो उनको जो ताशकंद में जो मार दिए गए, तो उसके पीछे कौन लोग थे? उनके पीछे भी बैंकर लोग थे। इंदिरा गांधी के साथ में भी जो चीज़ें घटनाएं हुई, उनके पीछे कौन लोग थे? बैंकर के लोग ही, बैंकर ही थे। राजीव गांधी क्यों मार दिए गए? इनके पीछे क्या था? इनके पीछे भी बैंकर लोग खड़े थे, विदेशी ताकतें के लोग खड़े थे, क्योंकि ये लोग उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे थे भाई। उन्होंने पहले पहले फाइनेंस किया कि आपको आपके प्रचार में और आपको जो सत्ता में लाने के लिए हम आपको पैसा देंगे, प्रचार करने के लिए, मीडिया में लाने के लिए। और जब वो जब सत्ता में आने के बाद जब उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो भाई आप उनको हटाओ, उनकी इमेज खराब करो, उनको जो है सत्ता से हटाओ, दूसरे आदमी को खड़ा करो, या फिर इसको जो है रास्ते से हटा दो। कोई अभी जो जहर दे गए, या फिर जो है गोली से उड़ा दिए गए, बम से उड़ा दिए गए। तो भैया ये जो बैंकर जो है, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। सिर्फ ये जो कागज़ के जो नोट दिखते हैं, कागज़ के नोट के पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ हैं, वो सालों से चली आ रही हैं।